एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक कुशल सोने का कारीगर रहता था। उसका नाम रणजीत था। रणजीत अपने अनुपम कौशल और अद्वितीय डिजाइनों के लिए जाना जाता था। वह सोने के गहनों को न केवल बनाता था, बल्कि उनमें अपनी आत्मा की छाप भी छोड़ता था। उसका काम गांव के लोगों को बेहद पसंद था और दूर दूर से लोग उसके पास ताजगी और अत्युत्तम कारीगरी के लिए आते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी उसके पास आया और चाहता था कि रणजीत उसके लिए एक विशेष आभूषण बनाए। व्यापारी ने रणजीत को कहा कि वह उसे सोने का सबसे अनोखा हार बनाने के लिए कहता है, जो उसकी धन समृद्धि का प्रतीक हो। रणजीत ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन उसकी सोच में एक सवाल आया, क्या वह केवल भौतिक धन का प्रतीक बनाकर संतुष्ट हो जाएगा? रणजीत ने अपने नए काम के लिए सोने की बारीकी से जांच की और फिर एक नई डिजाइन तैयार की। उसने हार में न केवल सोने का उपयोग किया, बल्कि उसमें आभूषणों को जोड़ने के लिए उन्होंने सोने के साथ साथ गांव की संस्कृति के प्रतीक भी जोड़े। वह उस हार में न केवल आमिर वाणी, बल्कि अपने गांव की धरोहर को भी उकेरना चाहता था। विभिन्न रंगों और भावनाओं के साथ वह हार बनाना चालू रखा। एक बार हार तैयार होने के बाद रणजीत ने व्यापारी को बुलाया। व्यापार ने हार को देखकर उसके उत्कृष्ट कारीगरी की सराहना की, लेकिन उसने पूछा, क्या इसमें और कुछ खास है? रणजीत ने उत्तर दिया, यह हार केवल सोने का नहीं है, बल्कि यह आपके धन का प्रतीक है, जो आपके गांव की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। व्यापारी ने हार को पहना और उसने उसके साथ एक नई दृष्टि प्राप्त की। वह केवल धन का नहीं, बल्कि अपनी जड़ों का भी प्रतीक बन गया। यह हार अब केवल एक गहना नहीं था, बल्कि एक कहानी बताने वाली कला बन गई थी। रणजीत को यह देखकर अपार खुशी हुई कि उसने न केवल एक सुंदर हार बनाया, बल्कि उसने उस धनी व्यवसायी को उसके असली धन से भी मिलवाया। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि हमारे अनुभवों, जड़ों और प्रेम में है। एक सोने का कारीगर न केवल आभूषण बनाता है, बल्कि वह भावनाओं और संस्कृति को भी जोड़ता है। इस प्रकार रणजीत की कहानी भावनात्मक गहनों की एक नई परिभाषा बन गई।